नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बेड एग्जाम पर। और दोस्तों अभी डिस्कस कर रहे हैं कल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि वाई इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेनिफिशियल टुडे, यानी कि वर्तमान समय में, आजकल के समय में समावेशी शिक्षा किस प्रकार से लाभदायक है, इसका क्या फ़ायदा है या किस प्रकार से ये उपयोगी है। मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है तो सबका मतलब यही है कि इसके फ़ायदे क्या हैं समावेशी शिक्षा के वर्तमान परिस्थितियों में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सारांश में बताता चलो समय की कमी के कारण कि सबसे पहले ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता को बढ़ाता है, सबकी विविधता का सम्मान करते हुए सबको समान अवसर देने की बात की जाती है इसके अंतर्गत। फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, एनहांस द एकेडमिक अचीवमेंट। चलिए मैं हिंदी वाले पार्ट को आपके साथ में डिस्कस करता हूँ ताकि एक पार्ट को मैं पूरी तरह से आपके साथ में अच्छे से समझाता हुआ चलो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वैसे दोनों ही है आपके पास में। तो समावेशी शिक्षा आज क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न आया है वर्ष 2017 में और ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। समावेशी शिक्षा से क्या होता है कि हम ऐसे अनुभव, ऐसे खुशहाल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहाँ की सभी छात्रों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो सक्षम छात्र हों, सामान्य से दिखने वाले छात्र हों, सभी को एक ही क्लास में एक ही प्रकार की सुविधाएं देकर एक साथ बढ़ने का अवसर देते हैं। तो शैक्षणिक विकास के साथ साथ यह महत्वपूर्ण जो सामाजिक कौशल होते हैं, जैसे कि आपसी भाईचारा, टीम वर्क, लोगों के विविधता का सम्मान करना, लोगों के विचार का सम्मान करना, ऐसे कौशलों को भी सीखने और विकसित करने का अवसर देता है। सबसे पहले आप देखोगे कि इससे लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा जैसे भाव से हम प्रेरित होते हैं, भाव को हम समझते हैं। तो सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देने का कार्य जो है समावेशी शिक्षा करती है, जो कि वर्तमान समाज में जहाँ की लोगों के मध्य इतने छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर हम आपस में उलझ जाते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा इन सारी चीज़ों में हमें एक सहानुभूतिपूर्ण माहौल बनाने का, एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार रखने का अवसर देती है। दूसरा, समान अवसर प्रदान करने का भी अवसर मिलता है। तो समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है सबको समान अवसर देना। और आज के वर्तमान समय में अगर हम सबको समान अवसर नहीं देते तो कहीं ना कहीं हम विकास की गति को धीमी करते हैं, धूमिल करते हैं। तो सबको समान अवसर देकर हम जो है सबको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जिससे पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरे संसार का हित होता है। अपनेपन की भावना को स्थापित करने में मदद मिलती है। समावेशी प्रक्रिया के दौरान विविधता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी हम विकसित करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि समस्या समाधान जैसे कौशल भी विकसित होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जरूर कर लीजिए, ताकि ये आपको हो सकता है दूसरे शब्दों में आए, लेकिन ये आएगा जरूर। इसके बाद एक और प्रश्न आपके साथ मैं यहाँ पे साझा कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि शारीरिक अपंगता या असमर्थता से आप क्या समझते। ठीक है, शारीरिक असमर्थता या अपंगता का अर्थ होता है शरीर की एक ऐसी स्थिति जिसमें कि किसी व्यक्ति की शारीरिक कार्य प्रणाली एकदम रुक जाती है या बहुत ही धूमिल हो जाती है, या फिर आंशिक रूप से हम कोई कार्य कर पाते हैं। हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हमें बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होता है जब हम कोई काम, सामान्य सा दिखने वाला कार्य भी करते हैं। शारीरिक विकलांगता के कारण व्यक्ति अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकता। वो अपने जीवन के जो उसके आवश्यक काम है, खाना पीना, नहाना, साफ सफाई करना, दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाना, ऐसे आधारभूत साधारण से दिखने वाले कार्य को भी उसके करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो लोगों पर आश्रित रहता है अपनी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने या करवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारा विकार होता है, उनके अंदर हीन भावना होती, उनके अंदर एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके अंदर डर और भय का भी माहौल होता है। दूसरा, आप देखोगे कि जो शारीरिक विकलांगता है ये कई बार जन्मजात होती है, माता पिता के कारण, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण, और कई बार जो है किसी दुर्घटनावश या किसी गंभीर चोट के कारण हमारे शरीर का कोई हिस्सा या कोई अंग इतना गंभीर रूप से घायल हो जाता है कि वो विकलांगता में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप देखोगे कि शारीरिक विकलांगता के कई सारे कारण हैं। इसमें आप देखोगे गतिशीलता संबंधी असमर्थताएं,
न्यूरोमस्कुलर असमर्थता, जिसमें कि मानसिक रूप से आप जो है असमर्थ होते हैं, मानसिक रूप से आप बीमार होते हैं। रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग गई, आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हो, चल नहीं पा रहे, इसके कारण भी आप जो है विकलांग की श्रेणी में आते हो। ऑर्थोपेडिक विकलांगता, हड्डियों का टेढ़ापन, हड्डियों का पूर्ण विकास न होना, पोलियो मार जाना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ऑर्थोपेडिक विकलांगता को जन्म देती हैं। संवेदी दुर्बलताएं, यानी कि मानसिक रूप से आप पढ़ने, सीखने, समझने योग्य नहीं हो, तो ये भी कहीं ना कहीं विकलांगता की श्रेणी में ही आता है। इसके अंतर्गत आप देखोगे कुछ लोगों के अंदर अंधापन, कम दृष्टि होती है, सुनने में उनको तकलीफ होती है, तो इस तरह की जो दुर्बलताएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको इसके बाद दे रहा हूँ, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर फॉर लर्निंग, और एक अच्छा और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता हूँ मैं।